खबर वाराणसी से, जहां पर कृष्ण रेखा होम्यो फार्मा एवं बालाजी मेडिकल के संयुक्त तत्वाधान में जगतगंज वाराणसी में रविवार को निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। शिविर के दौरान रोगियों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा उन्हें निःशुल्क होम्योपैथिक दवाओं का वितरण भी किया गया। शिविर के आयोजक नीतीश पाठक एवं सह आयोजक सागर शर्मा ने बताया कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शहर के प्रतिष्ठित होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर के पाठक एवं डॉक्टर पूनम मिश्र ने रोगियों की जांच कर उन्हें परामर्श एवं उपचार प्रदान किया। चिकित्सकों ने विभिन्न बीमारियों से संबंधित समस्याओं का समाधान करते हुए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की भी सलाह दी। इसके अलावा शिविर में निःशुल्क नेत्र परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा न्यूनतम दरों पर पैथोलॉजी जाँच, खून की जाँच की व्यवस्था भी की गई, जिसका लाभ अनेक मरीजों ने उठाया। आयोजकों के अनुसार शिविर में सैकड़ों मरीजों ने भाग लेकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में न्यू पार्थ डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक राजन प्रसाद सहित उदय शंकर उपाध्याय, राहुल चौबे, श्याम मिश्रा, तुषार श्रीवास्तव एवं अन्य सहयोगियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। दवा वितरण है, ब्लड टेस्ट है, ये सारी सुविधाएं आज दी गई। अच्छा, आयुर्वेदिक में भी सारी चीज़ें ये टेस्ट कराया जा सकता है? ये होम्योपैथी का कैंप है। अगर आयुर्वेद की बात उठेगी तो उस पर देखा जाएगा। अच्छा, होम्योपैथिक का है? हाँ, ये होम्योपैथी का है। भी जांच होती है? बिल्कुल जांच होती है। और होम्योपैथी क्या है ये भी मैं बता दूं जी कि होम्यो मीन्स सिमिलर एंड पैथोस मीन्स द मैन हु इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज। हम लोग सिम्टम के आधार पर किसी का ट्रीटमेंट करते हैं और सिम्टम के आधार पर ही लोगों की चिकित्सा की जाती है। वी ट्रीट द सिक नॉट सिकनेस। हम बीमार को ट्रीट करते हैं, हमको बीमारी से मतलब नहीं है। बीमार कैसा है, अगर किसी को बराबर उल्टी आ रही है, टट्टी हो रही है, उसमें क्या जांच आया, इस मतलब हम क्या सिम्टम्स उसको मिल रहे हैं, उसके आधार पर हम लोगों की चिकित्सा करते हैं। लेकिन सर, इसमें तो लोगों को कहना है बहुत देर होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉम्प्ट एक्शन, गुड कंडक्ट। बहुत तुरंत अगर कोई केस आता है, जो केस जैसे आता है वो वैसे ट्रीट होता है। इसमें ऐसी बात नहीं है अगर आपको लकवा मार दिया, ये न्यूरो का केस है, तो ऐसी स्थिति में अगर तुरंत का लकवा मारा है तो तुरंत करीब 1 से 2 घंटे के बीच में खड़ा हो जाएगा। होम्योपैथिक में जी हाँ, लोगों का कहना है कि ये दवा जड़ से खत्म करता है। जी हाँ, ऐसा है, ऐसा है। ये किसी भी रोग को जड़ से खत्म करने की वो रखती है। बहुत अच्छी साइंस है और हम समझते हैं कि ऐसी साइंस एक्यूट बीमारियां हैं जो तुरंत हुई तो हम तो जैसे ही जीभ पे दवा डालते हैं वो तुरंत 1-2 बूंद तुरंत आराम दिखने लगता है। हाँ। तो ये मॉडर्न है, एक्चुअली होम्योपैथी मॉडर्न है। एलोपैथी जैसा नहीं है कि आप दवाई देते रहिए, जब तक खाओगे आराम रहेगा, छोड़ दोगे फिर हो जाएगा। स्किन के केस में ही आप देखिए, अगर उनके यहाँ से सेट्रिजिन वगैरह दिया जाता है तो जितने दिन दवा खाया उतने दिन तो मरीज ठीक रहा, लेकिन ठीक 10वें दिन या 11वें दिन फिर रिपीट होने लगता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल जड़ से खत्म करता है। किसी भी रोगी को ट्रीट करने के 3 तरीके होते हैं, पैलिएशन, सप्रेशन, तब क्योर। तो अगर कोई केस गंभीर है तो पहले उसको पैलिएट किया जाता है, थोड़ी देर के लिए आराम दे दिया, फिर अगर स्थिति और अच्छी हुई तो हमने सप्रेशन किया, तब हम क्योर की बात करेंगे। इकट्ठे ही क्योर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोई कार्डियक पेशेंट आ गया तो सबसे पहले तो हम उसको प्रेशर दे करके कोशिश करेंगे कि वो पहले सांस लेना शुरू करे, उसकी सांस चलने लगे, हार्ट अपना काम करने लगे, तो उस समय ऐसी स्थिति को पैलिएशन बोलेंगे। अच्छा है, फिर जब सांस लेना शुरू करेगा, चलने लगेगा, फिरने लगेगा, तो अब कार्डियक प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति में अब हम उसको पैलिएट करने की कोशिश करेंगे, फिर सप्रेशन पर आएंगे और क्योर करने के बाद एक लॉन्ग ट्रीटमेंट चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। होम्योपैथिक के दवा में सारे रोगों का बिल्कुल एक कंप्लीट, हाँ जी हाँ, एक कंप्लीट साइंस है ये। जैसे आँखों का ऑपरेशन, हाँ, आँखों में जो है एलोपैथिक लोग चलाते हैं कि इसमें होम्योपैथिक दोनों में है। हम उनकी निंदा नहीं करते, वहाँ भी वो ऑपरेट करके ठीक करते हैं। हमारे यहाँ सिनेरिया मार्टिमा सक्कस है, यूफ्रेशिया आई ड्रॉप है, तमाम ऐसे बीमारियों हम ज़्यादातर सर्जरी करने नहीं जाते। हमारी मेडिसिन खुद सर्जरी करती है, हमारी मेडिसिन खुद सर्जरी करती है। और वो सारे सर्जिकल, जैसे एब्सेस है, एब्सेस को हमने ही परसेंट दे करके मवाद को बाहर कर दिया, तो अपने आप में एक सर्जन खुद ही है, वो खुद ही सर्जन है। तो ऐसी स्थिति में स्किन के केस में हो या एब्सेस हो या पैरालिसिस हो या ट्यूमर हो, ट्यूमर के केस में बिना सर्जरी के वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने यहाँ
ट्यूमर को मेडिसिन के माध्यम से ट्रीट करके ठीक कर लेते हैं, और वो बहुत जल्दी। हाँ, अब तक कुछ ऐसे केसेज हैं जिसमें अगर वो एलोपैथ विफल है तो होम्योपैथी भी विफल है। कुछ ऐसे केसेज हैं जैसे कैंसरस ट्यूमर हो गया, तो अगर वो कैंसरस ट्यूमर है वहाँ पर तो कुछ हद तक तो हम कंट्रोल करेंगे उसको, लेकिन अगर वो कैंसरस है और कैंसर सेल वहाँ प्रेजेंट है तो हमारे बस की बात नहीं है, उनके बस की बात भी नहीं है, वो सर्जरी करेंगे। लेकिन सर्वाइकल और स्पाइन की ज़्यादा बीमारी। जी हाँ, ऐसे में होम्योपैथी एकदम सफल है, एकदम सफल है। अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत होती है, ऐसी स्थिति में हम अपने आप मेडिसिन से कवर करते हैं और स्पाइन के लिए पूरी जांच कराते हैं, उसका फुल स्पाइन जांच कराते हैं। तो ज़्यादातर आज की बीमारियों में जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और लंबोसेक्रल स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत होती है, लंबोसेक्रल स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत स्पॉन्डिलोसिस भी होती है, जिससे दोनों तरफ से जब नर्व चलती है ये तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो बोन होती है लंबोसेक्रल, ये सब जो बोन होती है वो सक्रिय हो जाती है और उसमें से निकलने वाली जो नर्व होती है वो सप्लाई नहीं कर पाती, तो इसलिए आदमी को कमर दर्द, पैरों में जो है झंझनाहट, पैरों से न चल पाना, ऐसी स्थिति में होम्योपैथी 100% सफल है। नर्वस सिस्टम में बिल्कुल सफल है। न्यूरोलॉजी के केसेस में बड़े-बड़े ऑपरेशन, जहाँ बड़े-बड़े ऑपरेशन फेल होते हैं वहाँ होम्योपैथी सफल है। डॉक्टर पूनम मिश्रा, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हेल्थ सेंटर में और कंसल्टेंट होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, क्या कहेंगे? हमारे सहयोगी हैं डॉक्टर, हमारे सीनियर सर, तो हम यहाँ पे आए हैं सर के साथ, सर का हेल्प करने के लिए और अपनी होम्योपैथी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आजकल जो मरीज जो हैं लाखों दवाइयाँ कर रहे हैं, फीस दे रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, पर उन्हें राहत नहीं मिलती। और ये होम्योपैथी ऐसी है कि वो जड़ से ठीक कर देगी और एकदम कम पैसे में, गरीबों के लिए है। तो इसलिए मैं अंग्रेजी जो है दुकानदार तो ज़्यादा है, लेकिन होम्योपैथी का यहाँ पे भी इसका बहुत कम है यहाँ पे, तो क्या कहेंगे? लोगों को पता नहीं है, यही एक मान्यता हो गई कि होम्योपैथी बड़ा धीरे धीरे काम करती है, तो वो ये भ्रम मिटाना है कि कैसे मिटाया जाएगा, कि कैसे लोगों को जागृत किया जाए? हमारे काम से ही मिटेगा। लोग जल्द जैसे अच्छे होंगे, जान जाएंगे, क्योंकि बोलने से नहीं होगा, ये तो करके दिखाना होगा। तो इसीलिए हम लोग इसका प्रचार कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि इसी दौर में लोग सोचते हैं कि हमको जल्दी से जल्दी ठीक होना, हाँ, तो होम्योपैथिक इसीलिए लोग, हमको लगता है कि लोग इसीलिए होम्योपैथिक जो है देरी की वजह से छोड़ रहे हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे? तो वो करके देखें, वो एलोपैथी में भी करके देखें और होम्योपैथी में भी करके देखें, वो देखें कि किस में जल्दी आराम हो रहा है, क्या ये साइटिका का या फिर स्पॉन्डिलाइटिस या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन क्या ठीक हो जाता है? बिल्कुल ठीक नहीं होता, ज़िंदगी भर दवाई खानी होती है। थायराइड एकदम ठीक नहीं होता ज़िंदगी भर, लेकिन हम ये सभी चीज़ें कुछ ही दिनों में ठीक कर देते, कुछ महीनों में। तो लोगों को पता नहीं है ना, यही हमें बताना है। कुछ टिप दे दीजिए लोगों के लिए, जैसे गरीबों के लिए कुछ ऐसा टिप दे दीजिए कि जो उस चीज़ को प्रति जैसा नहीं है कि ये साइटिका के लिए ये है, वो आएंगे हमसे कंसल्ट करेंगे वहाँ के, तो उनके लिए दवाई सिलेक्ट की जाती है, तो उनको आना ही होगा। बहुत से होते हैं ना कि जैसे सिर दर्द हुआ तो भाई कुछ ऐसा दवा खा लिए कि पेन किलर, तो उससे वो जल्दी ठीक हो जाता है। तो इस तरह के भी अगर कोई दवा यहाँ पे अगर आएंगे, सर दर्द है, दो लोग हैं, दोनों लोग को सर दर्द है, लेकिन दोनों की दवाइयाँ अलग होगी, लेकिन वो सर दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि जब दवाई खा रहे हैं तब ठीक हो जाएगा, दवाई छोड़ दिया तो फिर वैसे ही हो जाएगा। तो आना तो पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम लोग व्यक्ति को पूरा ठीक करते हैं, खाली वो मतलब जो बीमारी है उसको दबाते नहीं हैं, तो पेशेंट को आना पड़ेगा। और हम लोग बताएंगे, मेहनत कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी में भी हम लोग बैठ के दिखाते हैं। आज हमारी ओपीडी 2009 से चल रही है और आज बहुत आगे बढ़ी है और आगे बढ़ेगी। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।